प्रिय मित्रों, मैं शालीन समदर्शी आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूँ। निश्चित रूप से अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दीर्घकालोपरांत मुझे आज आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर का कोटिशः धन्यवाद करता हूँ। बात जब समस्याओं की होती है तो मुझे ओशो का एक स्टेटमेंट याद आता है। श्रीमान जी कहते थे, ऑल और प्रॉब्लम्स आर स्मॉल, वी आर स्मॉल, हाउ देयर कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। हम छोटे हैं, हमारी समस्याएं छोटी हैं, एक छोटे से व्यक्ति की समस्याएं बड़ी कैसे हो सकती हैं। खैर, उन्होंने सही कहा। हमारी समस्याएं कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उनसे संघर्ष करके उनको परास्त न कर सकें। मैंने खुद ही कभी अपनी डायरी में लिखा था, नो इम्पेडिमेंट नो अचीवमेंट, नो अचीवमेंट नो एन्जॉयमेंट। कोई बाधा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई आनंद नहीं। अर्थात आनंद के लिए बाधाओं का होना अपरिहार्य है, उनसे संघर्ष करना अपरिहार्य है, उनको पराजित कर देना अपरिहार्य है। इन बातों से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आ रही है अपनी राजस्थान की एक दोस्त की। नाम है उनका ऋतु राधा राजपूत जी। बड़ी खूबसूरत कविताएं करती हैं वो। अभी हाल ही में उन्होंने लिखा, झिर्रियों से न झांको रे मेरे गवाक्ष, सिर्फ रे चुहलबाज सजन। साहित्य में बिंबों का प्रयोग होता है। मैं नहीं जानता किन भावनाओं के आधार पर, कैसी सोच में उन्होंने झिर्रियों का, गवाक्षों का प्रयोग किया है। फिर भी मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ कि अगर झांकने के लिए झिर्रियाँ अर्थात छोटे छोटे छिद्र ही हों, विकल्प के रूप में अन्य कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो क्या किया जाए। कभी कभी हमें देश काल परिस्थिति के अनुरूप झिर्रियों से ही झांकना पड़ता है। आज मैं झिर्रियों से ही झांकना चाहता हूँ। जिस शहर में मैं बैठा हूँ, तीर्थराज प्रयाग नाम है उसका। वही प्रयाग जिसकी व्याख्या की जाती है प्रकर्षेण यागः इति प्रयागः, अर्थात एक ऐसा स्थल जो दिव्याति दिव्य यज्ञों के लिए प्रसिद्ध हो, उसको प्रयाग कहते हैं। दुर्भाग्यवशात आज उसी प्रयाग में रक्त की आहुति दी जा रही है। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं चर्चा करने वाला हूँ अतीक और अशरफ के मर्डर की। लेकिन इससे पहले अतीक के मैं केवल और केवल यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि एक पक्ष की और सकारात्मक पक्ष की चर्चा करूँगा। मैं नकारात्मक पक्षों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहता। इसके पीछे कारण यह है कि आप लोगों के पास नकारात्मक पक्षों की तो भरमार होगी। संपूर्ण मीडिया, वर्चुअल मीडिया आदि अनेकानेक साधनों से आपके पास सूचनाओं का भंडार होगा। इसलिए मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। यद्यपि तीर्थराज प्रयाग अवसाद ग्रसित है, हमें इस अवसाद से बाहर आने की आवश्यकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रेज योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, नेवर डिग्रेड योर सेल्फ इन डिस्पोंडेंसी, यू आर योर सेल्फ योर फ्रेंड, यू आर योर सेल्फ योर एनिमी। वो कहते हैं कि अपने जीवन का उत्थान स्वयं करो। ये वही बात है कि अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध की। वो कहते हैं आगे, नेवर डिग्रेड योर सेल्फ इन डिस्पोंडेंसी, अवसाद के समय में अपने आप को कमतर मत समझिए। आप स्वयं अपने मित्र हैं, आप स्वयं अपने शत्रु हैं। मैं प्रयागराज के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग सकारात्मक हो जाएं, अवसाद से बाहर आएँ, दुखों से बाहर आएँ, सकारात्मक हो जाएं, आशावाद से भर जाएं और एक नया जीवन जीने की शुरुआत करें। आज मुझे याद आ रही है वो महफिल जो संभवतः अतीक अहमद की अंतिम महफिल थी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के एक मशहूर शायर, इमरान प्रतापगढ़ी नाम है उनका, आजकल वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 से 2017 के मध्य की बात है, अखिलेश गवर्नमेंट ने उनको यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था।
इसी के उपलक्ष्य में उनके स्वागत में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे याद आ रहे हैं अतीक अहमद, बिहारी लाल अंबर, फारूकी, इमरान प्रताप गढ़ी, उनके पेरेंट्स आदि। वही बिहारी लाल अंबर जो कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ यूनियन की ओर से एक चुनाव लड़ते थे, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद है उस समय मैं उनका तो बड़ा जूनियर हूँ, लेकिन वो एक पैम्फलेट बांटते थे लोगों के बीच में। उस पैम्फलेट में बहुत सारी उनकी रचनाएं लिखी होती थीं। उनकी 2 रचनाएं मुझे याद आ रही हैं। तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, ज़रूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू बांध लेती है, कभी जब हुस्न का दरिया निगाहों में उमड़ता है, उमा की हर अदा शंकर के डमरू बांध लेती है। आगे उन्होंने एक और ऐसी खूबसूरत पंक्ति लिखी थी, फूल जैसे हाथों में चूड़ियाँ खनकती हैं, जाने कौन आया था ये सीढ़ियाँ महकती हैं, छू लिया था ख्वाब में जो इत्र सा बदन उसका, तब से मेरे हाथों की उंगलियां महकती हैं। ये बिहारी लाल अंबर जी भी उस सभा में मौजूद थे। उसी सभा में स्पीच चल रही थी, संभवतः ये अंतिम स्पीच थी अतीक अहमद की। मैं समझता हूँ कि वह अतीक अहमद के जीवन की सबसे खूबसूरत स्पीच रही होगी। यद्यपि उसके कुछ हिस्से मुझे नागवार गुजरे, लेकिन आज मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। आज वो आदमी नहीं है, आज मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं उसका विरोधी नहीं, कुछ बिंदुओं पर मेरा उनसे विरोध भी है, लेकिन उसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे। आज मैं चर्चा करूंगा उसकी उस बात की जो मेरे हृदय को छू गई। वो बात कर रहा था तालीम की, शिक्षा की, इल्म की, ज्ञान की। उसने अपनी स्पीच में कहा कि मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग तन काट करके, अपना पेट काट करके, ये उसी के शब्द हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इल्म दीजिए। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। उसने कहा, ये उसका स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा, कभी कभी पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ, और ये मेरी जो ये एहसास कमतरी है, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मुझे इल्म नहीं, मैं तालीम नहीं ले पाया। एक सामान्य से माता पिता का बच्चा था वो, शायद उसको अपने जीवन में पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन ज़रा विचार करें कि क्या सभी लोग जिनके पास शिक्षा का अवसर आज अवेलेबल है, क्या वे भी शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, UPA 2 हमारा ख्याल है। उन्होंने, यदि आपने भारतीय संविधान का अवलोकन किया होगा तो आप जानते होंगे कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, इसमें एक है आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन है। अब यह बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त है। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहे, लगभग 14 वर्ष की उम्र तक संभवतः ऐसी बात है, तो उसके लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। हम चाहें तो सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हमारे माता पिता, हमारे समाज के अन्यान्य जो गणमान्य लोग हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे ले जाएं। परंतु किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, किस प्रकार की तालीम हमको चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन हमको चाहिए और किस प्रकार का इल्म हमको चाहिए, ये जानना बहुत आवश्यक है। शिक्षा तो खैर ठीक है, इसके विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा विमेन एजुकेशन इन इंडिया, ये तो टाइटल है। उसमें उन्होंने भगवद गीता को कोट करते हुए लिखा था, विमर्श रूपिणी विद्या एकः। इसका तात्पर्य एक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो न केवल हमें रोजगार प्रदान करे, अपितु आत्म साक्षात्कार भी दे। अर्थात सा विद्या या विमुक्तये वाली बात कुछ कुछ हो गई, पूरी तो नहीं पर कुछ कुछ हो गई। अर्थात इस बात में परिपूर्णता तो है। शिक्षा वही श्रेष्ठ है, विद्या वही श्रेष्ठ है जो हमें आत्मज्ञान भी करा दे और हमें आत्मनिर्भर भी बना दे। आत्मनिर्भरता के साथ आत्मज्ञान कराने वाली जो विधा है, उसको हम विद्या या उसको हम शिक्षा कह सकते हैं, और ऐसी ही शिक्षा की हमें आवश्यकता है। एक संस्मरण मुझे स्मरण आ रहा है। एक बार की बात है, मैं रायबरेली गया था अपने एक रिलेटिव के यहाँ। वहाँ पर एक ड्रंकार्ड आया था, दारू के नशे में धुत था।
उस समय मैं बहुत छोटा था, छोटा सा बच्चा, मैं स्टूडेंट था, एकेडमिक्स मेरी चल रही थी। उसने हमसे पूछा कि क्या करते हो बेटा? मैंने बोला कि मैं पढ़ता हूँ। तो उसने मुझे एक स्टेटमेंट बताया। उसने बोला कि एन अनएजुकेटेड मैन इज एज अ बर्ड विदाउट फेदर। एक अशिक्षित व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे चिड़िया बिना पंख के। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने डायरी में तो नहीं, लेकिन अपने दिमाग में इसे हमेशा हमेशा के लिए नोट कर लिया। और उसकी इस बात को मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा, कितने लोगों के सामने मैंने इसे व्यक्त किया होगा, आज आप लोगों के भी सामने यह बात आ गई, ये मुझे स्मरण भी नहीं है। खैर, ये बात है ही इतनी खूबसूरत, शिक्षा की बात है। जब बात शिक्षा की हो रही है तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा के विषय में क्या क्या, कहाँ कहाँ, किन किन लोगों ने कैसे कैसे कहा है। स्टार्ट करते हैं वेद से। ऋग्वेद में एक सूत्र है जो कहता है, आनो भद्राह ऋतो यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम थ्रू ऑल डायरेक्शंस। अर्थात हम अपने ज्ञान चक्षु को इस प्रकार से खुला रखें, अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को, अपने हृदय को इस प्रकार से खुला रखें कि ज्ञान कहीं से भी आ रहा हो उसे हम स्वीकार कर लें। उपनिषदों में एक स्टेटमेंट आया है जिसका उल्लेख एक बार डॉक्टर जगमोहन सिंह राजपूत जी ने किया था। यावत जीवेत आधीयते विप्रः, इट मीन्स एज लॉन्ग एज ए ब्राह्मण लिप्स ही मस्ट कीप स्टडीइंग। यहाँ पर मैं विप्र शब्द का जरा विशद अर्थ लेना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जब तक एक समझदार व्यक्ति का जीवन हो उसे अध्ययन करते रहना चाहिए, कभी भी अध्ययन बंद नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव हमें अधिकाधिक अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो गीता की बात हो गई, उपनिषदों की बात हो गई, वेदों की बात हो गई। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ज्ञान के समान पवित्र हो। ज्ञान ही महानतम पवित्रता को धारण करता है। एक स्थान पर और वो कहते हैं कि मुझे भक्त प्रिय हैं, मुझे ज्ञानी प्रिय हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रिय मुझे कौन है? तो वो कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं। अर्थात ज्ञान को निश्चित रूप से विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त आइए और बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर जरा चलते हैं। सुकरात की मृत्यु नज़दीक थी, सन्निकट थी। उसके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपने संपूर्ण जीवन भर क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा? तो उसने उत्तर दिया, और उसका उत्तर मुझे लगता है कि ज्ञान के संदर्भ में महानतम उत्तर हो सकता है। उसने कहा, आई नो ओनली इट दैट आई नो नथिंग। उसने कहा कि संपूर्ण जीवन मैंने सिर्फ इतना सीखा कि मैंने कुछ नहीं सीखा। इसको कहते हैं ईगोलेस गुडनेस। गुडनेस तो थी उसके पास, ज्ञान तो था उसके पास, विजडम तो थी उसके पास, विवेक तो था उसके पास, परंतु उसे अपने विवेक का भान नहीं था। विवेक हो, विवेक का भान न हो तो यह अहंकार शून्य विद्वता जो होती है, इसी की ओर वास्तव में एक श्रेष्ठ मनुष्य को जाने का प्रयास करना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो डेथ बेड पर थे। जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या चाह है, क्या बचा है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं सीख पाए, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जान पाए, बड़ा ही एक लाजवाब सा उसने उत्तर दिया। उसने कहा कि इफ़ आई हैड अ लिटिल मोर मैथमेटिक्स, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास थोड़ी सी गणित और होती। इतना दीवाना था मैथमेटिक्स का वो कहता है कि काश मेरे पास गणित थोड़ी सी और होती। मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब मैं ऐसी बातों को सुनता हूँ। तो नुसरत फ़तेह अली खान यद्यपि पाकिस्तान के थे, लेकिन उसका भी एक स्टेटमेंट बड़ा लाजवाब है, तालीम के संदर्भ में ही है। उसने कहा कि अ मैन डाइज द डे ही थिंक्स दैट ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग। वो कहता है कि उस आदमी की मृत्यु उसी दिन हो जाती है जिस दिन वह यह सोचता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। अर्थात जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि आज मैं सर्वज्ञ हो गया, वो कहता है कि वो मर जाता है, फिर वो जिंदा नहीं रहता। जिंदा होने के लिए भूख आवश्यक है। वो भक्ति की भूख हो, सत्कर्मों की भूख हो, ज्ञान की भूख हो, भूख होनी चाहिए। तृप्त होकर के जीना ठीक नहीं है। अगर आप पूर्णतया तृप्त हो गए हैं तो फिर ठीक है, फिर आपकी अंतिम यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए और आपको गमन करना चाहिए। अन्यथा जब तक मानव जीवन है, जब तक मानव शरीर है, निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। मुझे याद है जब मैं
हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो एक हिंदी में एक बुक चलती थी, उसमें एसेज होते थे। एक एसे था डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके चैप्टर का नाम था शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एम ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में लिखा कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का उद्देश्य है। अर्थात शिक्षा ऐसी शिक्षा नहीं है जो हमें आत्म साक्षात्कार से वंचित कर दे, अर्थात ऐसी शिक्षा जो हमें आत्मज्ञान करा दे या हमें आत्मज्ञान की ओर जाने के लिए प्रेरित कर दे, उसको ही हम शिक्षा कह सकते हैं, बाकी चीज़ों की शिक्षा नहीं कह सकते हैं। दुख की बात है कि वर्तमान भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो वेद विद्या विहीन है। इसलिए मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहता रहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट बना सकती है। भ्रष्ट बनाने के अतिरिक्त और वो कुछ नहीं कर सकती है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। चूँकि चरित्र की शिक्षा हमें नहीं दी जाती है, 0 टू पोस्ट ग्रेजुएट आप कहीं भी हों, हमारा चरित्र धवल हो, हमारा चरित्र निर्मल हो, हमारा चरित्र सुंदर हो, इसकी शिक्षा हमें नहीं दी जाती। किसी भी क्लास में यह नहीं पढ़ाया जाता कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये नहीं सिखाया जाता। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के ये अभिन्न अंग नहीं हैं, इनको होना चाहिए। वेद विद्या विहीन शिक्षा पद्धति भारत को निश्चित रूप से नष्ट कर देगी। वह शिक्षा ही क्या जो चरित्र की शिक्षा न दे, आचरण की शिक्षा न दे। कक्षा 6 या 7 में जब मैं पढ़ता था तो कुछ खूबसूरत चीज़ें होती थी, हल्की फुल्की, मैंने तो चुने हैं, थी नहीं खास तौर पे। एक श्लोक था जिसका मैं उल्लेख आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। उसमें था, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका धन खर्च हो गया तो कुछ नहीं गया, कोई चिंता की बात नहीं है, पुनः आ जाएगा। लेकिन यदि आपका चरित्र नष्ट हो गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके जाने के बाद फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है। हमेशा के लिए आप कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। एक कलंक आपके माथे पर हमेशा हमेशा के लिए लग जाता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। संस्कृत साहित्य कहता है, आचारः प्रथमो धर्मः, व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसके रिस्पॉन्स में कहता है राइटसनेस। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? सदाचरण। और परम धर्म किसको कहा गया? तो परम धर्म के विषय में कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है। मन वचन कर्म से किसी को भी, जीवित या जीवित, कुछ भी हो, कष्ट न देने की भावना को ही अहिंसा कहते हैं। परंतु अहिंसा और कायरता में थोड़ा सा भेद है। हमें कायर नहीं होना चाहिए, वीर होना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए। अर्थात जब हमारी स्थापित मान बिंदुओं की, हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की कोई अवहेलना करे तो निश्चित रूप से हमें उसको दंडित करना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति अकारण रूप से या अनैतिक रूप से आपको अपमानित करता है, आपको बुरा भला कहता है और आप उस समय उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, तो आप शांत रहिए उस समय, क्योंकि आप निर्बल हैं। लेकिन आप सबल बनने का प्रयास करिए और मौका आते ही उसको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। इसी को ही विवेकशीलता कहते हैं। भारत में जब इस विवेक की कमी आई थी तो भारत का पराभव हुआ था, लेकिन जब इसकी कमी नहीं थी तो भारत सिरमौर था। उदाहरण के लिए चाणक्य के पीरियड में भारत की स्थिति को आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देखें आप, बिंदुसार का साम्राज्य देखें आप, अशोक का साम्राज्य देखें आप। कितने महान राजा थे ये लोग, कितनी महान उपलब्धियां थी इनकी। शत्रु सेनाएं आपस में विचार करती रही होंगी कि भैया कहीं और चलना, भारत की ओर नहीं चलना है। ये होता है बल, ये होता है विवेक। दोनों में सामंजस्य अवश्य ही होना चाहिए। यदि नहीं रहेगा तो पराभव होगा, जो कि ठीक नहीं है, कदापि ठीक नहीं है। धर्मवीर भारती प्रयागराज आने वाला कोई भी विद्यार्थी, हमारा ख्याल है उनका एक उपन्यास अवश्य ही पढ़ता होगा, प्रेम के संदर्भ में लिखा गया है, गुनाहों का देवता नाम है उसका। उसमें एक स्टेटमेंट आया है कि बदला और नफरत तो दिल की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। मैं इससे आधा सहमत हूँ, पूरा नहीं। नफरत बेशक नहीं करना चाहिए, दुश्मनों से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बदला अवश्य लेना चाहिए। किसी दुष्ट को यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए राम और कृष्ण के जीवन से हम सबक ले सकते हैं।
रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। भगवान राम चाहते तो सीता जी को साथ ला भी सकते थे और रावण को छोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रावण का वध भी किया और सीता जी को वापस लेकर के आए। इसलिए बदला आवश्यक है। आप घृणा करें ना करें, न करें तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि घृणा एक गंदी चीज़ है। आप जिससे घृणा कर रहे हैं उसका नुकसान हो या ना हो, आपका अवश्य होगा। उदाहरण से इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए किसी लकड़ी से हम किसी का घर जलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लकड़ी में पहले आग लगानी पड़ेगी। निश्चित रूप से लकड़ी जलेगी, घर जले न जले। इसलिए घृणा या क्रोध या ईर्ष्या ये जहाँ उत्पन्न होती है उसका नुकसान अवश्य करती है। जिसके प्रति उत्पन्न हुई है ये आवश्यक नहीं कि उसका नुकसान कर पाए। तो इसलिए आप घृणा तो न करें, नफरत तो न करें, ईर्ष्या तो न करें, लेकिन दुष्ट को दंडित न करें। ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहिए। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और शत्रु के चारों खाने चित्त किए बिना एक क्षण के लिए शांति से बैठना नहीं चाहिए। इस बात को आप लोग अवश्य ही याद रखें। अन्य बहुत सारी चीज़ें मेरे मस्तिष्क में कहने के लिए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंध के एक सुंदर श्लोक से, जिसमें विश्व के कल्याण की चर्चा की गई है, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जिस श्लोक को अक्सर गाते थे, उनके शिष्य पुरी के शंकराचार्य जी भी, वर्तमान शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, वे भी अक्सर इसकी चर्चा करते हैं। उस कल्याणकारी श्लोक के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा, व्यास जी ने, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया मनश्च भद्रम भजताद धोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। प्रिय मित्रों, आपने हमें समय दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।